आज हम ये जानेंगे कि धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करें। तो धनतेरस दीपावली से 2 दिन पहले आने वाला वह पर्व है जब समृद्धि, सौभाग्य और धन की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और पवित्रता से पूजा करता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। सबसे पहले माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए साफ सफाई बहुत आवश्यक है। इस दिन घर, दुकान और आंगन को अच्छे से सजाया जाए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को स्वच्छ और उज्जवल स्थान प्रिय है। दरवाजे पे रंगोली बनाकर और दीप जलाकर उनका स्वागत किया जाता है। दूसरा, धनतेरस के दिन सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ये नया आरंभ और समृद्धि का प्रतीक है। खरीदे गए वस्त्र या आभूषण को सबसे पहले माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, फिर उसका प्रयोग करें। तीसरा, शाम के समय लक्ष्मी गणेश की पूजा अवश्य करें। पूजा के दौरान लक्ष्मी जी के समक्ष कमल पुष्प, धूप, दीप, गुलाल और शुद्ध घी का दीपक अर्पित करें। श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करने से मां शीघ्र प्रसन्न होती हैं। अंत में सच्चे मन से दान और सेवा करना न भूलें, क्योंकि मां लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां सद्भाव, करुणा और सच्चाई होती है। मां लक्ष्मी केवल धन की वर्षा नहीं करती, वह धर्म और संतुलन की भी देवी है। उनकी कृपा पाने के लिए कुछ आध्यात्मिक आचरण अपनाने चाहिए। एक, सच्चाई और ईमानदारी। लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां सत्य और न्याय का पालन होता है। दो, दान और सेवा। किसी गरीब को वस्त्र, भोजन या दीप दान करें। ये मां लक्ष्मी की सच्ची पूजा है। तीन, क्रोध, लोभ और अहंकार का त्याग। ये तीन दोष लक्ष्मी को दूर भगाते हैं। विनम्रता और संतोष उनका स्वागत करते हैं। चार, मंत्र जप और ध्यान। प्रतिदिन श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जप करें। मन शांत रहेगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। माँ लक्ष्मी को एक रात के लिए नहीं, सदा के लिए अपने घर में कैसे बसाएं, ये हर भक्त की इच्छा होती है। इसके लिए कुछ नियम याद रखें। सूर्योदय से पहले उठें और घर में सुगंध फैलाएं। रसोई घर को हमेशा स्वच्छ रखें, क्योंकि लक्ष्मी अन्नपूर्णा रूप में वही निवास करती है। घर में झगड़ा, कटुवाणी और आलस्य न आने दें। प्रतिदिन शाम को एक दीपक तुलसी के पास जलाएं और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा कृतज्ञता बनाए रखें। जिसे अपने जीवन में मिले सुखों के लिए धन्यवाद ज्ञात है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। लोक कथाओं में वर्णन है कि एक समय एक निर्धन व्यापारी था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके व्यापार में लाभ नहीं होता। एक दिन एक संत ने कहा, तुम माँ लक्ष्मी को केवल धन देने वाली देवी समझते हो, उन्हें माँ समझो, उनका आभार मानो। उसने वही किया। हर दिन अपने घर में दीप जलाया, स्वच्छता रखी और हर गरीब को भोजन दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ा, पर सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसके जीवन में संतोष आया। यह है माँ लक्ष्मी की सच्ची कृपा, मन की शांति और जीवन की समृद्धि। आज के समय में लोग धनतेरस को सिर्फ शॉपिंग डे समझने लगे हैं, लेकिन असल में ये दिन आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक है। धन अर्जित करना आवश्यक है, परंतु उसका सही उपयोग और सही दृष्टिकोण रखना और भी आवश्यक है। माँ लक्ष्मी तब प्रसन्न होती है जब हम धन को दूसरों के हित में, समाज की सेवा में और धर्म के कार्यों में लगाते हैं। इसलिए धनतेरस हमें सिखाता है, कमाओ भी, बांटो भी और मन से मुस्कुराओ भी। अंत में धनतेरस का ये पर्व हमें ये याद दिलाता है कि लक्ष्मी केवल सोने के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की हर शुभता में विद्यमान है। जब घर में स्नेह है, जब परिवार में एकता है, जब मन में श्रद्धा है, तभी माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस धनतेरस पर हम संकल्प लें, हम घर और मन दोनों को स्वच्छ रखेंगे, हम दूसरों के लिए प्रकाश बनेंगे,
हम मेहनत, ईमानदारी और दया का पालन करेंगे, तभी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर कहेंगी, ये घर मेरा है, ये मन मेरा है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दीप सदैव जलता रहे। जय मां लक्ष्मी।